अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मीना मलिक, मेरे साथ मौजूद है मिस्टर हनी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं पाक गुजराती रिएक्शन। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो जी गाइस, आज की हमारी वीडियो का टाइटल है वो है पीएम मोदी सुशांत सिन्हा। देखते हैं आज की वीडियो में क्या है। नरेंद्र मोदी के लिए आप इतना तो जानते हैं कि वो देश के अंदर बड़े फैसले लेने से पीछे नहीं हटते, वो देश के अंदर बड़े बदलाव लाने से पीछे नहीं हटते। वो ऐसे फैसले लेते हैं जिसके राजनीतिक परिणाम क्या होंगे ये सोचकर लोग सालों साल तक चुपचाप बैठे रहे। देश में सब कुछ हिलाकर सही करने में विश्वास रखते हैं। लेकिन अब नरेंद्र मोदी जो फैसला ले रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि दुनिया हिल जाएगी और इस कदर हिलेगी कि नरेंद्र मोदी और भारत पर हो सकता है चौतरफा हमले शुरू हो जाए। आज उनके बारे में कि वो क्या हमले होंगे, क्या खतरा है, क्या फैसला है, इस पर चर्चा करूं, क्योंकि पूरी दुनिया, आपको इतना तो पता है कि अमेरिका के डॉलर के पीछे भागती है। ये सबको पता है। रोज आप भी सुनते हैं डॉलर बढ़ गया, रुपया गिर गया, वगैरह वगैरह आप सुनते हैं ना। सरकारें हो, कंपनियां हो, मार्केट हो, किसी का काम डॉलर के बिना नहीं चलता। दुनिया में कोई देश हो, उसकी करेंसी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले देखी जाती है। डॉलर की वैल्यू नहीं देखी जाती, डॉलर के मुकाबले आपके रुपए की, आपके करेंसी की वैल्यू क्या, ये देखा जाता है। मतलब डॉलर जो है वो क्लास का वो लड़का हो गया कि उसके मुकाबले आपके बच्चे के नंबर कितने आए ये चेक हो। आपका बच्चा कितना भी अच्छा कर रहा हो, उसकी परफॉर्मेंस डॉलर नाम के बच्चे के परफॉर्मेंस से चेक की जाएगी। क्यों भाई? इंटरनेशनल ट्रेड में किसी को सुई भी खरीदनी होती है तो पेमेंट डॉलर में करता है। यानी डॉलर का ऐसा रुतबा है, ऐसा दबदबा है कि दुनिया भर में डॉलर की दादागिरी चलती। अब आप कहेंगे शुरू में मैंने कहा प्रधानमंत्री मोदी रिस्क ले रहे हैं, उसकी बात करूंगा, अब डॉलर की बात क्यों कर रहा हूं अभी आपको बताऊं। डॉलर के सामने दूसरी करेंसीज बेबस हो जाती, इसके सामने दुनिया के दूसरे देश बेबस हो जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी दबदबे को, इसी दादागिरी को खत्म करना चाहते हैं, इसे बदलना चाहते हैं। और यही वो बड़ा रिस्क है जो वो उठाने जा रहे हैं। वो डॉलर की इस बादशाहत को खत्म करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। कैसे वो बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं ये मैं आपको आज विस्तार से बताता हूं। अभी तक आपको पता होगा कि भारत और रूस के बीच अंतरराष्ट्रीय ट्रेड की पेमेंट रुपए में हो सके, इस पर बात चल रही कि अगर भारत रूस से कुछ सामान खरीद रहा है तो सीधा रुपया देगा, डॉलर नहीं देगा। इसका प्रयास चल रहा है। लेकिन अब नरेंद्र मोदी और भारत सरकार डॉलर के उस दबदबे को कम करने के लिए, रुपए को और मजबूत करने के लिए अब इस बात को सिर्फ रूस तक सीमित नहीं रख रहे। भारत रूस के अलावा कई और देशों से ऐसी ही बातचीत कर रहा है कि हटाओ डॉलर, सीधा रुपया में बात होगी, सीधा तुम्हारी करेंसी में बात होगी, ये बीच से डॉलर को हटाओ। यानी अगर आप इसको मोटे तौर पर समझने का प्रयास करें, छोटे तौर पर, बिल्कुल सरल भाषा में, तो नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं कि अगर रूस और भारत आपस में कर रहे हैं व्यापार, तो रूस की करेंसी है रूबल, भारत का है रुपया, और बीच में आ जाता था डॉलर कि भैया रूस से जिसको जो सामान खरीदना है वो डॉलर में पेमेंट करेगा, या इंडिया जो है वो डॉलर में पेमेंट करेगा रूस को। अब नरेंद्र मोदी ये कर रहे हैं कि ये डॉलर को कह रहे हैं कि तुम खत्म, जाओ, रूस से होगा रुबेल में बात और रुपये में बात। अब रुपया और रुबेल साथ में चलेंगे। डॉलर को बोला अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और बीच से निकल जाओ। अब ये बहुत बड़ी चीज है, और सिर्फ रूस के साथ नहीं, इसमें श्रीलंका को लेकर आ रहे हैं कि तुमसे सीधे डील होगी, हटाओ डॉलर। मालदीव से बात कर रहे हैं। कई साउथ ईस्ट एशियाई देशों से चर्चा चल रही है कि डायरेक्ट रुपए में बिजनेस होगा। कुछ
अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन देश हैं जिनसे चर्चा चल रही है, हटाओ डॉलर को बीच से, हटाओ इसका दबदबा। यानी एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तय कर लिया है कि अमेरिकी डॉलर का जो सालों से वर्चस्व है, उस पर जो निर्भरता है, उसको अब कम किया जाए, अपने रुपए को मजबूत किया जाए। और यह बहुत बड़ा निर्णय है। फिलहाल भारत का कोई एक्सपोर्टर अपना सामान बेचता है तो उसे डॉलर में पेमेंट मिलती है, उसे वो रुपए में कैश कराता है, उसमें कन्वर्जन रेट में पैसा चला गया सो अलग। फिर भारत का कोई इंपोर्टर दूसरे देश से माल खरीदता है तो वो दूसरे देश को डॉलर में पेमेंट करता है, वहां कन्वर्जन रेट लगता है सो अलग। क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में डॉलर एक कॉमन करेंसी है जिसमें माल बेचा और खरीदा जाता है। लेकिन इस पेमेंट सिस्टम में अगर डॉलर को हटाना है तो यह तभी हो सकता है कि ट्रेड करने वाले आपस में यह तय कर लें कि डॉलर की जगह अपनी अपनी करेंसी में माल खरीदेंगे और बेचेंगे। इससे डॉलर पर निर्भरता कम होगी और डॉलर का दबदबा भी कम हो जाएगा, जिसके सहारे अमेरिका अपनी दादागिरी दिखाता है, वो दादागिरी भी डाउन हो जाएगी, आवाज नीचे, ये वाला हिसाब चलेगा। और ये बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं नरेंद्र मोदी। कैसे भारत पर, नरेंद्र मोदी पर हमले बढ़ सकते हैं ये आगे बताऊंगा, लेकिन पहले सुनिए कि इसका इंपैक्ट अमेरिका पर क्या होगा। अमेरिका की हालत खराब हो सकती है अगर उसके डॉलर को इस तरह से चुनौती दी जाए, और इसीलिए इस चुनौती को देने के बड़े रिस्क हैं। आपने देखा ही है कि कैसे यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत पर दबाव डाला गया कि रूस से हट जाओ, रूस से दोस्ती तोड़ दो, उसके खिलाफ वोट करो। अब अगर अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को चुनौती दी जाएगी और अमेरिकी डॉलर की नरेंद्र मोदी लंका लगाने पर आ जाएंगे कि हटाओ इसके डॉलर को बीच से, तो आप सोचिए क्या होगा। चौतरफा हमले शुरू होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। वो लॉबी फिर से जुट जाएगी जो इस तरह की किसी चुनौती को पसंद नहीं करती। किसको अच्छा लगता है कि सालों साल से अमेरिका राजा बना हुआ है, डॉलर राजा बना हुआ है, और कोई नरेंद्र मोदी, कोई भारत आए और कहे कि हटाओ डॉलर को, ये किसी को पसंद आएगा? पूरी लॉबी है भाई, टूल किट वाली लॉबी। कितने एनजीओज हैं, उनको डॉलर में पेमेंट आता है, वो एनजीओज खड़े हो जाएंगे अलग अलग। कैसा उनका काम चलता है वो आपको पता है, इस देश में एनजीओज पर क्या कार्रवाई हुई है। बड़े बड़े स्टार वगैरह वगैरह जो ट्विटर पर चलते हैं, अलग अलग लॉबीज एक्टिव हो जाएंगी अगर ये काम आगे बढ़ने लग गया। तो मैं आपको बता रहा हूं, भारत और भारत के प्रधानमंत्री को टारगेट किया जाएगा। छवि खराब करने से लेकर प्रेशर बनाने तक का काम होगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं। ये एक ऐसा काम है जो कोई और करने की हिम्मत नहीं दिखा रहा था कि डॉलर को अमेरिका को चुनौती दे। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हटाओ डॉलर, क्योंकि डॉलर को अमेरिका हथियार बनाता रहा है। यूक्रेन युद्ध में भी आपको याद होगा, यूक्रेन युद्ध की वजह से पश्चिमी देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगा दी। इससे रूस को डॉलर पर चलने वाले ग्लोबल फाइनेंस सिस्टम से बाहर कर दिया गया कि ये डॉलर देगा तो लेना नहीं है, कि रूस को इससे तड़प होगी, उसको तकलीफ होगी, वो परेशान होगा। रूस का 630 बिलियन डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार फ्रीज कर दिया गया कि डॉलर ही नहीं होगा तो कहां से खरीदेगा। ये क्यों कर पाया अमेरिका? क्योंकि पूरी दुनिया को उसने डॉलर का गुलाम बना के रखा है कि डॉलर नहीं होगी तो दुनिया नहीं चलेगी, हिसाब बना दिया। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं अपना डॉलर जेब में डालो, दुनिया चलेगी और तुम्हारे बिना चलेगी। रूस के सेंट्रल बैंक को भी इंटरनेशनल पेमेंट के स्विफ्ट सिस्टम से बाहर किया गया। यह सब अमेरिका ने डॉलर के दम पर किया था। इसी डॉलर के दम को बेदम करने जा रहे हैं नरेंद्र मोदी। दुनिया में डॉलर का दबदबा ऐसा है, आज की स्थिति आप समझिए कैसी। दुनिया में इतनी सारी करेंसीज हैं, इतनी करेंसी, आप देखिए डॉलर का दबदबा। पाउंड है वगैरह वगैरह, यूरो सब है, लेकिन डॉलर का आप देखिए। दुनिया में, दुनिया का बता रहा हूं, दुनिया में जो विदेशी मुद्रा भंडार है, विदेशी मुद्रा भंडार जो दुनिया में अलग अलग कंट्रीज जो हैं वो विदेशी मुद्रा को रखती हैं बुरे वक्त के लिए, उसमें से 60% डॉलर है भैया, डॉलर। यानी बड़े बड़े देश जो हैं वो जेब में बुरे वक्त के लिए संभाल कर किसको रखते हैं? इस डॉलर को रखते हैं।
क्यों? क्योंकि डॉलर को राजा बना के रखा लोगों ने। तो जी गाइज, आपने देखा कि मोदी जी डॉलर को नीचे ला रहे हैं। ये डॉलर का दबदबा जो ये इनको खत्म करना चाह रहे हैं, ये कितनी बड़ी न्यूज़ है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, ये धमाकेदार न्यूज़ है, मसालेदार न्यूज़ है। इस न्यूज़ को तो ये कहाँ कहाँ नहीं फैलाना चाहिए और इसके चर्चे हर जगह होना चाहिए। और आप ये देखें, अगर ये मोदी जी ये काम करने जा रहे हैं तो किन किन लोगों का फ़ायदा और किन किन मुल्क का फ़ायदा है, और इसमें हमारा पाकिस्तान का भी फ़ायदा है। ये टोटली हम कंट्री को कह ले कि इसमें हम जितने जो 60 ममालिक बताए गए 60% मतलब कितने मुल्कों का फ़ायदा होगा। आप देखो श्रीलंका की लोएस्ट मतलब कि इकॉनमी कहलाती है और उसका कितना फ़ायदा होगा, आप ये चीज़ नोट करो। और ये आइडिया आया कैसे यार? ये वाकई आइडिया, अच्छा ये भी सोचने की बात है, ये भी सोचने की बात है कि ये राजा डॉलर को बनाया किसने, कैसे बना, किसने और कैसे बना कैसे। अब ये जो मोदी जी ने जो तोड़ने का जो इनका जो माइंड चलाया है, तो आप खुद सोचो कि इनका माइंड कैसा है, और जो पूरे मुल्क को वो चला रहा है, तो ये पूरे मुल्क को ये कहाँ लेकर जाएंगे। मैं तो कहूँगा वाह जी वाह, बड़ा बढ़िया काम है। ये जो काम हो रहा है, अगर ये काम हो जाए, इससे यकीन मानो इससे कितने मुल्क भी संवरेंगे। बिल्कुल, ये सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी ये खुद कह रहे हैं कि अगर जो भी डील करनी है आप अपनी करेंसी में और हमारी करेंसी के पैसों में बात करोगे, बीच में डॉलर को नहीं रखोगे कि आप बीच में डॉलर को रख रहे हो कि आप मुझे डॉलर में पेमेंट करो, मैं आपको डॉलर में चीज़ पेमेंट करूं। तो ये बीच से क्या कहा जा रहा है? मोदी जी ने कह रहे हैं हटाओ डॉलर बीच में से, आप अपनी करेंसी में मुझसे बात करो, आप अपनी करेंसी रखो। और अब जितने भी मैं मुआहदे करूँगा, कोशिश मेरी ये मैं अपनी करेंसी और आपकी करेंसी से ही करूँगा। तो ये समझो शेयर मार्केट में कितना डॉलर नीचे आ जाएगा और कितना वो गिर जाएगा। जो राजापन, बिल्कुल, जो राजा बन के जो बैठा हुआ है अमेरिका, जिससे मतलब हर चीज़ डॉलर से ही धमकाता है सबको, मेरी नज़र में यही है कि वही मतलब देखो कि आप कितना उसके लोएस्ट में आ जाएगा। और इसमें ये भी कहा गया है कि डॉलर गिरने से बड़े क्राइसिस भी होंगे वहाँ पे, हनी क्राइसिस भी होंगे। और आप ये देखो कि इनके जानी भी कुछ ना कुछ हमला हो सकता है, और ये बहुत ज्यादा समझो, ये सोच समझ के ये करने वाली बात है ना उन्होंने कि इनके ऊपर कहीं से भी हमला आ सकता है। ये किसी ने सोचा नहीं है कि मतलब कि इतना बड़ा मतलब कि जो वो इन्होंने फैसला लिया है कि इनके ऊपर हमले भी बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, और ऐसा हो सकता है यार। मोदी जी वाकई आपकी सोच को सलाम है जो आपने ये सोचा। ये आप अपने मुल्क का भला नहीं कर रहे हो, ये कितने मुल्कों का फायदा है, मुल्कों को आप फायदा दे रहे हो कि आपको जो खरीदना है, जो बेचना है, जो मामला करना है, मैं आपसे रुपया, पैसा, दरम, जो भी पैसा आपका, किसी मुल्क की करेंसी डाउन भी है भाई, बहुत डाउन है, और बीच में से डॉलर को हटाओ। डॉलर में नहीं करोगे तो मुझसे इन्हीं पैसों में बात करो। और डॉलर में वाकई हम सब परेशान हो गए, सारे मुल्क वाले परेशान हैं। अगर ये देखा जाए तो हमने ही बढ़ावा दिया, ये सारे मुल्क वाले अगर ये एका हो जाए तो ये चीजें ये नहीं होती। एयरपोर्ट पे तो ड्यूटी फ्री शॉप में हो गए तो पेमेंट डॉलर में। हाँ बिल्कुल। अरे यार क्या अपनी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं, चेंज कराने जाओ वहाँ से चेंज कराओ, मनी डॉलर बढ़ रहा है तो यहाँ पे फ्यूल बढ़ रहा है, फ्यूल बढ़ रहा है तो पाकिस्तान में हर एक चीज महंगा है। अब आप सोचो कि हम वहाँ से ड्यूटी फ्री शॉप से ही अगर वो अपनी करेंसी दे के वो चीज़ ले लेंगे तो आप देखो कि मनी चेंजर वाले भी कहाँ आ जाएंगे, चेंज कराने जाएंगे तो कहाँ आ जाएंगे। हम डायरेक्ट अपनी पेमेंट दे रहे, जो डॉलरों में जो काम कर रहे हैं उनको तो नुकसान है काफी लोगों को, लेकिन अगर ये सोच रखता है कि अगर हमारे मुल्क को फायदा हो रहा है, तो अगर ये मोदी जी ने क्या सोच रखी, वहाँ की आवाम ने क्या सोच रखी, हुकूमत ने कि हमें मुल्क को फायदा देना, माफिया ग्रुप यकीन मानो ना खुश होगा। हाँ तो यही पता है क्योंकि मनी चेंजर का लोग रास्ता छोड़ देंगे। नहीं, डॉलर को नीचे आना चाहिए, डॉलर के नीचे आने से सब खुश है। जैसे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है, हम कि वहाँ जाएंगे मनी चेंजर, यार ये तो डॉलर में पेमेंट ले रहा है, अब मैं मनी चेंजर जाओ चेंज कराओ। अपने मुल्क के पैसों की वैल्यू, अपना पैसा दो, हाँ अपने मुल्क के पैसों की वैल्यू बढ़ाओ और अपने मुल्क के पैसों की वैल्यू दिखाओ कि वाकई ये क्या है, ये बीच का वाकई ये जो डॉलर आ रहा है और हम ये कहाँ है, हम ये साइडों पे, जो बीच का तो वो तो राजा तो राज करेगा ही। जब ये रूस से ये पहली मतलब बातचीत रूस से हुई मतलब इंडिया की,
पीएम मोदी जी ने रूस के जो प्रेसिडेंट थे उनसे बात करी कि यार आप अगर, उन्होंने बात डॉलर पे आई, उन्होंने बोला नहीं हटाओ डॉलर, आप मुझसे अपने पैसे पे बात करो कि आप कितने में दोगे और हमसे कितने में लोगे। जबकि मोदी जी ने अगर ये सोच रखी कि डॉलर को हटाने से क्या कुछ नहीं फायदे हैं और किन किन मुल्कों के फायदे, बहुत मुल्कों तो के इन्होंने क्या फायदे ये सोच नहीं रखी होगी कि मेरे जान पे कितने नुकसान एक है। सोच से, एक मुल्क की सोच से ये सोच सबके जहनों में आ जाएगी और सब फिर ये एक ही नारा लगा देंगे कि डॉलर हटाओ। ये वाकई ये बम्पर न्यूज़ है। बम्पर न्यूज़ है। बहुत ज़बरदस्त, बहुत आला काम हो रहा है और बहुत बड़ी न्यूज़ है और इस न्यूज़ पे तो मैं तो बहुत खुश हूँ। तो बिल्कुल ये बड़ी चटपटी न्यूज़ है और ये हमें तो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो ये लगी, तो आपको भी वीडियो देखकर बहुत मज़ा आया होगा। तो मीना हम क्या करेंगे, इसी तरह की मज़े की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा करें। आज के लिए हम आपसे चाहते इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।